May I come in, sir? Yes, come in. Take your seat. Good afternoon, sir. नमस्ते. Good afternoon. बैठिए बैठिए. Thank you, sir. जरा इसको खोल दीजिए, जरा खुला है. अच्छा जरा सीक्वेंस चेक कर लीजिए. यस, रविंद्र कुमार. Yes, sir. कहाँ से आए भैया? सीट सर. अच्छा ठीक है. बीटेक 2018 में किया, सिविल में किया. अच्छा. चलिए भैया रविंद्र कुमार जी, अपने बारे में बताइए आप. जी सर, मेरा नाम रविंद्र कुमार है. हाँ. मैं राजस्थान के गांव सीतसर, जिला चूरू का रहने वाला हूं. हाँ. और मैंने अपनी स्कूलिंग अपने गांव के प्राइवेट स्कूल से की है. और मेरे ग्रेजुएशन में 2018 में मैंने सिविल इंजीनियरिंग से कंप्लीट करी है सर. अभी मैं प्रेजेंटली सर 2 साल से बैंकिंग की तैयारी कर रहा हूँ सर. नहीं, सिविल इंजीनियरिंग बहुत अच्छा विषय है हमारे Yes. दृष्टिकोण से. तो आप उस लाइन में क्यों नहीं गए? सर जैसे मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, उसके बाद सर मैंने उसी फील्ड में सर जाने की कोशिश की सर थोड़े दिनों के लिए. उसके बाद सर जैसे ही कोविड आया तो उसकी वजह से मेरे को उसमें थोड़ा प्राइवेट जॉब में थोड़ा अनसर्टेनिटी लगा जॉब का था. इस वजह से सर मैंने फिर स्विच कर लिया सर. नहीं, गवर्नमेंट भी तो जा सकते थे. हाँ सर, उस टाइम पे इसमें क्या है कि सर थोड़ा इसमें जॉब थोड़ी सर कम आती है सर सिविल में से. हाँ सर, वैकेंसीज कम आती है. यस सर. अच्छा, कम आती है तो क्या आप उस योग्य नहीं अपने आप को पाते हैं कि भी आपका हो जाता? ऐसा नहीं, मतलब सर इसमें टाइम पीरियड है वो थोड़ा ज़्यादा रहता है सर. जैसे 5 साल से एक बार वैकेंसी आती है इसी टाइप से सर. अच्छा. तो सर मैंने इस फील्ड में आना जरूरी है. नहीं, सिविल में तो आप और बहुत अच्छा योगदान दे सकते थे भाई. यस. आप अपना ऑफिस कर सकते थे, आप कहीं भी जो है आप वैल्यूएशन वगैरह का और का काम कर सकते थे. ठीक है ना, क्योंकि हमारी नज़र में बीटेक अगर टेक्नोलॉजी में है तो सिविल तो सबसे टॉप पे रहता कि नहीं रहता है? यस सर. हाँ. अच्छा. आपकी अपने जो है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में क्या क्या किया है? सर जैसे 12th क्लास में था उस टाइम पे सर मैंने एनएसएस भी किया है. 11th क्लास में स्काउट गाइड का भी सर मैंने एक कैंप है वो अटेंड किया हुआ है सर मेरा. उसके बाद से सर मैंने 2 ग्रामीण ओलंपिक खेले हैं. और उसके बाद सर जैसे मैंने ऑटोकेड वगैरह भी कर रखा है. और सर एक जैसे ILO द्वारा एक सर ट्रेनिंग करवाई जाती है 10 दिन की, स्टार्ट एंड इम्प्रूव योर बिजनेस, ऐसे कुछ करके सर. तो वो भी सर मैंने ट्रेनिंग कर रखी है सर. यस. अच्छा. तो आपने आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, आपकी हॉबीज में काफ़ी अच्छा हो रहा है. इसके अलावा आपकी क्या हॉबी है? सर जैसे बेसिकली तो सर मुख्य मेरे को क्रिकेट खेलना और क्रिकेट देखना ही सर सबसे ज़्यादा पसंद है. क्रिकेट खेलना और क्रिकेट देखना सर. देखना. अच्छा. कहाँ किस स्तर पे खेला आपने क्रिकेट? सर वैसे तो स्तर की बात करूँ सर, मैंने ग्रामीण में ओलंपिक है और डिस्ट्रिक्ट लेवल तक सर वैसे खेला है सर. ग्रामीण ओलंपिक 2 हुए हैं अभी तक. हाँ. उसमें सर. अच्छा. और मैं कैप्टन भी रहा हूँ सर. जैसे कॉलेज में था तो कॉलेज में सर जहाँ इंटर सिटी टूर्नामेंट वगैरह होते थे उसमें सर मैं कॉलेज का कैप्टन था सर मेरी टीम का. अच्छा. ये स्पिन बॉलिंग क्या होती है? सर स्पिन बॉलिंग एक तरीके से इसको सर स्पीड के एक तो इसका जो फिक्स कुछ क्राइटेरिया रहते हैं सर. जैसे एक तो स्पिन बॉलिंग में सर एक तो स्पीड का सबसे ज़्यादा मेजर फर्क रहता है. अच्छा. और एक सर जैसे कुछ वर्ड होते हैं जैसे टर्म वगैरह होता है, ये सब स्पिन से सर रिलेटेड है सर. स्पीड के मुख्यतः सर स्पीड पे तौर पर देश के सबसे फेमस मतलब स्पिनर कौन रहे? सर एक तो सर अनिल कुंबले रहे हैं सर सबसे फेमस. अनिल कुंबले रहे. अच्छा. वो बिशन सिंह बेदी भी रहते थे क्या? यस सर. यस सर. स्पिनर. यस सर. अच्छा. एक वो प्रसन्ना और करके थे, वो भी थे. खैर एनीवे, आपने एक्टिविटीज में तो काफी अच्छा पार्टिसिपेट किया है, फिर आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? सर इसके बारे में तो सर अभी थोड़े सर कुछ मेरे में कमियां रही हैं. क्या कमियां रही? जिस वजह से सर क्या कमियां? जैसे लास्ट ईयर भी सर मैंने IBPS PO का भी इंटरव्यू दिया था सर. उससे पहले मैंने LIC का भी इंटरव्यू दिया था सर. उसमें मेरे सर रिटर्न एग्जाम में थोड़े नंबर कम थे. थोड़ी कुछ कमियां इंटरव्यू में भी सर रही थी. इसी वजह से सर मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया. और एक सर मुझे जहाँ तक लगता है कि फील्ड सर चेंज करना भी मेरी सबसे बड़ी एक बार के लिए कमी रही सर. वो नेगेटिव जाता है. हाँ सर, जैसे पहले मैंने राजस्थान एग्जाम की तैयारी की थी, वहाँ सर कुछ मार्जिन से मैं वहाँ रहा था. उसके बाद सर मैंने बैंकिंग की तरफ स्विच कर लिया सर. अच्छा. यस सर. ये देखिए, आप इसका मतलब ये होगा कि आप ट्राई करते रहे इधर उधर, है ना? आपका एक बना के नहीं चले आप, ऐसा लग रहा है.
सर हाँ, राजस्थान से भाई सर सिविल में ट्राई कर लिया, फिर आपने जो है स्टेट में ट्राई कर लिया, फिर आपने जो है कुछ नहीं, अगर मान लो आपका कुछ मामला बना तो आप जो है बैंकिंग ट्राई कर रहे हैं। वो सर इसी वजह से सही कर रही है, जैसे राजस्थान में सर मैंने ट्राई किया तो सर राजस्थान में वैकेंसीज में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है सर, एक तो अच्छा, हाँ। दूसरी चीज़ सर पेपर वगैरह लीक होते हैं, जिस वजह से सर जो डिजर्व कैंडिडेट होते हैं उनका भी सर कई बार सिलेक्शन नहीं हो पाता है सर, इस वजह से सर। अच्छा अच्छा। उसके बाद सर मेरे को बैंकिंग ऐसा एक फील्ड लगा जिसमें टाइमली एक तो वैकेंसीज आती हैं वो, और सर इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो काफ़ी एक तरीके से सही है सर, इस वजह से। बैंकिंग के साथ में आप अपना एडजस्टमेंट कर पाएंगे क्या अपनी जो सब्जेक्ट नॉलेज से? यस सर। कैसे करेंगे सर इसका एक तो क्या उपयोग आप कर पाएंगे वहाँ? सर जैसे एक तो जैसे अभी ये इंटरव्यू एक तरीके से मैं दे रहा हूँ तो आरआरबी पीओ का है जो ग्रामीण बैंक है उनमें, हाँ। तो उनमें सर बेसिकली एक तो सर एग्रीकल्चर से रिलेटेड काफ़ी लोन वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं सर एक तरीके से, जिसमें लैंड वगैरह होते हैं उनके माप वगैरह भी, और एक सर जैसे बिल्डिंग वगैरह लोन वो भी प्रोवाइड करवाए जाते हैं, तो उसमें सर एस्टिमेट वगैरह का जो रहता है वो मैं सर बीटेक में हमने किया है तो उसको सर इजीली मैं वापस कर पाऊंगा सर, सही से उसका यूज़ हो पाएगा सर, जैसे एस्टिमेट वगैरह है। बैंकिंग थोड़ा सा डिफरेंट जॉब है, थोड़ा कॉमर्शियल एक्टिविटी होती है वहाँ। यस सर। तो आप उसको सीख लेंगे? सर एक तो जैसे कि मेरा टेक्निकल फील्ड रहा है हमेशा से, हाँ। तो सर जैसे अभी बैंकिंग है तो वो काफ़ी टेक्निकल होता जा रहा है सर, एक तरीके से नई नई टेक्नोलॉजीज हैं उसमें आ रही हैं, तो उनके साथ सर मैं जहाँ तक समझता हूँ सर मैं अच्छा अटैच कर पाऊंगा सर। आप जैसे अपनी इंडियन इकोनॉमी के बारे में कुछ बता सकते हैं, दो चार बातें? यस सर। बताइए सर। अभी जैसे इंडिया की इकोनॉमी है वो ग्रोइंग इकोनॉमी है सर। हाँ जी। जैसे अभी इंडिया की अप्रोक्स सर 3.7 ट्रिलियन के आसपास सर इंडिया की इकोनॉमी है सर अभी। और अभी सर जैसे वर्ल्ड बैंक का एक एम है कि 2035 तक हम 10 ट्रिलियन है वो इकोनॉमी बनने का हम सपना देख रहे हैं सर। और बैंकिंग है इसका सबसे बड़ा एक तरीके से बैकबोन है सर। बैंकिंग इसका बैकबोन है? यस सर। अच्छा अच्छा अच्छा। बैंकिंग किस तरीके से जो है, आपने जैसे बैकबोन बताया, तो बैंक किस तरीके से समाज के लिए जो है ना अपना कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं? वैसे कर भी पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं? सर कर पा रहे हैं सिर्फ। कैसे कर पा रहे हैं? सर जैसे बैंक हैं, जैसे एक तरीके से ग्रामीण बैंक हैं या और भी जो बैंक हैं वो ग्रामीण इलाकों में हर एक आदमी तक पहुंचकर सर उसको एक तरीके से सर ऊपर उठाने का काम कर रहे हैं सर। तो ग्रामीण बैंकों की कहाँ जरूरत पड़ गई थी? बैंक तो पहले भी थे सर। बैंक पहले थे लेकिन सर वो एक तरीके से जहाँ तक देखा जाए तो सिटी लेवल पर सर ज्यादा काम कर पा रहे थे सर। ग्रामीण इलाके में जो सर गरीब तबके के लोग हैं उन तक सर फाइनेंशियल इंक्लूजन तो एक तरीके से जो बेसिक जो बैंकिंग सर्विसेज है वो वहाँ तक उपलब्ध नहीं थी सर। हाँ, हाँ। और एक दूसरी बात सर कि जैसे गांव में पहले एक लोन वगैरह देने का जो सेठ साहूकार वगैरह जो लोग होते थे सर वो ज्यादा इंटरेस्ट रेट सर लेके और उनका शोषण करते थे सर। इस वजह से भी सर आरआरबी बैंक की जो स्थापना की गई। और ये इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस और नॉन इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस क्या होता है? सॉरी सर इसके बारे में भी। अच्छा अच्छा अच्छा। इंस्टीट्यूशनल सीधी सी बात है, जो संस्थाओं के द्वारा संस्थागत ऋण और गैर संस्थागत ऋण। संस्थागत का मतलब जो अधिकृत संस्थाओं के द्वारा दिया जाता है, है ना, और अनधिकृत संस्थाओं के द्वारा जो सुविधा जो ऋण दिया जाएगा या सुविधाएं दी जाएगी। और अनधिकृत कौन सी होगी? जैसे सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक तरीके से या फिर कुछ क्राइटेरिया गवर्नमेंट मनी लेंडर्स। ओके सर सॉरी। वो गैर संस्थागत है भाई, जो साहूकार, उन्हीं को तो रिप्लेस करने के लिए जो है बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया या ग्रामीण बैंकों की जो है उसमें स्थापना की गई। ग्रामीण बैंकों की स्थापना कब की गई? सर 75 में सर। 1975 में सर, सितंबर। सर जो पहला आरआरबी था वो 2 अक्टूबर 1975 को सर, और 76 के एक्ट के अनुसार की गई थी सर। अच्छा 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 अच्छा। अपने यहाँ जैसे आप चूरू जिले से हो, है ना, चूरू जिले में कौन सा आरआरबी काम करता है? सर 2 आरआरबी काम करते हैं सर। कौन कौन से? एक तो जो बैंक ऑफ बड़ौदा का जो ओन्ड है एक तरीके से BRKGB सर, बड़ौदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सर। हाँ। और एक मरुद्रा ग्रामीण बैंक सर। दोनों की शाखाएं हैं क्या वहाँ? हाँ सर। हैं? क्यों जी? बीकानेर में तो ये है सर, चूरू का बता हैं? चूरू एक ग्राम तो एक ही होती है, दो थोड़ी होती है। एक चूरू में केवल BRKGB ही है। मरुद्रा का कोई ब्रांच नहीं है वहाँ।
नहीं वो ऑथोराइज्ड है, उनका डिस्ट्रिक्ट सेग्रीगेशन अलग है, उनका बीकानेर है। थैंक है यू। ना, उनका जो वेस्टर्न पार्ट है। अच्छा अब क्या होने जा रहा है? अब सर जैसे एक पॉलिसी लाई जा रही है कि वन स्टेट, हर एक स्टेट में एक आरआरबी होने वाला है एक सर। आरआरबी होने वाला जैसे है। दोनों का एक तरीके से मर्ज करके उसके बाद सर बिहार के जी भी है वही इसका सर रास्ता। बी, इसमें बी का क्या मतलब है? सर बड़ौदा। बड़ौदा क्यों है? बड़ौदा सर क्योंकि इसमें जो इनका जो रेगुलेशन का जो मुख्य बैंक होने वाला है सर, अच्छा अच्छा वो बैंक को बड़ौदा ही होने वाला है सर। अच्छा अच्छा जैसे अच्छा। पहले रिस्पॉन्स बैंक में बड़ौदा। हाँ सर। अच्छा अभी अमेरिका का राष्ट्रपति कौन चुना गया है? मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप सर अभी चुने गए। डोनाल्ड ट्रम्प। और हारा कौन? हारे सर मिसेस कमला हैरिस। कमला हैरिस हारे। यस सर। डोनाल्ड ट्रम्प कौन सी पार्टी से हैं? सर डेमोक्रेटिक पार्टी। डेमोक्रेटिक से हैं कि रिपब्लिक से हैं? सॉरी सर इसका मेरे को Republic- एग्जैक्ट आइडिया नहीं था। रिपब्लिक से। डेमोक्रेट से वो है, कमला है। कमला जो थी वो डेमोक्रेट थी, यस है ना, जो बाइडेन जो है वो डेमोक्रेटिक उससे थे। यस। चलिए ठीक है। अच्छा सीट सर जो है उसमें भी सरपंच कौन है? अभी सर बोगी देवी नाम से सर। बोगी श्रीमती देवी बोगी नाम से। देवी। अच्छा अच्छा अच्छा। कभी खेत में काम किया यस सर किया है? किया है सर। क्या काम किया? जैसे सर हमारे खुद के सर 17 से 18 बीघा के आसपास सर हमारी खुद की ज़मीन है सर। अच्छा अच्छा उसमें सर हमें खेती करते हैं, जैसे बाजरा, ग्वार, मोठ, मूंग वगैरह हम बोते हैं अच्छा सर। अच्छा। तो उसका मैंने काम किया है सर। तो वहाँ कितनी फसलें, कितने सीजन में फसल होती है शीतसर में? सर अप्रोक्स 4 महीने के आसपास में, वो जो मानसून सीजन है उसी में ही ज़्यादा फसल होती है सर। एक फसल होती अच्छा है। एक अच्छा। फसल ही होती है सर। एक ही फसल होती एक ही है? फसल होती है। वहाँ कोई नहीं है? कोई नहीं है क्यों सर नहीं वैसे। है? वो सर ग्राउंड वाटर का कोई हो सकता है इश्यू सर, मेरे जहाँ तक ध्यान है जी, है। ग्राउंड वाटर वहाँ सर इजीली अवेलेबल नहीं हो पाता सर। ग्राउंड इजीली वाटर available लेवल नहीं है हो वो पाता। अच्छा वो नीचे है। और सर अच्छा। हो सकता है कोई पानी का जैसे मीठा खारा इस हिसाब से भी खारा कुछ पानी हो, हो। खारा खारा पानी है वहाँ पे, पानी इस वजह से फसल हो नहीं सेलाइन पाती। वाटर है यस सर। ये पूरी बेल्ट में, पूरा सेलाइन वाटर जो सीकर के झुन्नू तक आकर के टच हो जाता यस है ना, तो वहाँ जो है ये दूसरी क्रॉप्स नहीं होती, सेलिनिटी ज़्यादा है वहाँ। यस चलिए नरेगा सुना आपने नाम? यस सर। क्या होता है नरेगा? सर बेसिकली सर मनरेगा जो है जो गांव के इसको मनरेगा क्यों कहते हैं? सर महात्मा गांधी जी के नाम से आगे इसका बोलो, नाम है सर। आगे बोलो। महात्मा गांधी नेशनल रूरल, सॉरी सर अभी रिसेंटली मैंने पूरा इसको ना जैसे जो बोर्डों पे लिखा रहता है ना नरेगा नरेगा ऐसे, या मतलब है ना, महात्मा महात्मा गांधी राष्ट्रीय नेशनल ग्रामीण रोजगार गारंटी प्रोग्राम या गारंटी ए इसलिए लिखा है, वो एक्ट के अंतर्गत उन्होंने पास करवा के लगा गारंटी प्रोग्राम। यस सर। वो जो गांव में जो लोग होते हैं उनको सर 100 दिन का अभी लिमिट गारंटी सर। रोजगार योजना। हाँ जी हाँ हाँ सर जी वो रोजगार गारंटी देता है सर। हाँ जी हाँ जी इस हाँ वजह जी। से ये स्मॉल फार्मर क्या होते हैं? स्मॉल फार्मर जैसे सर एक तरीके से जिनके पास सर 1 एकड़ से लेके 2 एकड़ के बीच में जिनके पास जमीन होती है सर, अच्छा, वो स्मॉल फार्मर। तो 1 एकड़ से नीचे वाले क्या वो कहलाएंगे? सर मार्जिनल फार्मर्स हैं? मार्जिनल फार्मर्स। यस व्हाट इज चूरू जिले में एक प्रसिद्ध मंदिर है, यस सर। कौन सा है? सालासर बालाजी का मंदिर है सर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यस सर। इसके बारे में क्या जानते हो? सर जैसे एक तरीके से आरबीआई है, वो बैंकों का रेगुलेशन करता है सर, जिसकी स्थापना 1935 में सर की गई थी। हिल्टन यंग कमेटी की वो सर सिफारिश पे सर इसकी की गई थी। और ये रॉयल कमीशन होता है, वो क्या होता है? सॉरी सर रॉयल कमीशन, रॉयल कमीशन सर इसी का नाम है सर। इसी का। अभी गवर्नर कौन है? सर मिस्टर शक्तिकांत दास। और फाइनेंस मिनिस्टर? मिसेस निर्मला सीतारमण। जो रिजर्व बैंक है वो कितने तक नोट छाप सकती है? सर शक्ति है। हाँ 10,000 तक सर। बड़े से बड़ा नोट 10,000 तक का और छाप सकती स्टार्टिंग स्टार्टिंग सर 1 रुपए का नहीं छाप सकती, 2 बाकी रुपए। 2 रुपए से छाप सकती। अभी अभी कौन सी नोट डिसकंटिन्यू है जो नहीं छापती हो? 2000 के नोट डिसकंटिन्यू है सर। क्या वो नोट चेंज हो सकते हैं? यस सर हो सकते हैं सर। कितने नोट करा सकते हो चेंज? सर 10 नोट करवा सकते हैं 20,000 तक सर करेंसी में सर। चलिए अच्छा भी है रविंद्र कुमार। अच्छा नाबार्ड के बारे में ठीक है? यस सर। नवाज जानते हो यस है ना? अच्छा ये बताओ, आपका पिछली बार भी आप आए थे, यस सर। आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? सर मेरे रिटर्न एग्जाम में नंबर थोड़े कम थे सर। कम थे, और इस बार इस बार तो सर
अभी एग्जैक्ट स्कोर कार्ड तो आया नहीं है मेहनत सर। कम करी होगी। वो सर उस टाइम पे थोड़ा जीके से सर थोड़ा अवेयर नहीं थे सर, जो करंट जीके अफेयर का से जो part अवेयर होता नहीं है, थे, उस अभी time पे- आपने इम्प्रूव किया यस सर, इम्प्रूव किया है ना। सर। देखो ऐसा है, आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज बहुत बढ़िया हैं, एप्टीट्यूड एटीट्यूड भी आपका ठीक है, पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर के आप चल रहे हो, ठीक है ना। अपीयरेंस इज ऑल राइट, ओके, नो प्रॉब्लम, फिट हो एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। फिजिकली भी फिट हो, ठीक है ना। एग्रीकल्चर बैकग्राउंड भी है, ठीक है ना। सारी चीज़ें तुम्हारे फेवर में हैं, यस है ना। थोड़ा जरा है अपने जो है इसको ये देखो कि तुम सिविल और जैसे बैंकिंग में तो तुम जवाब नहीं दे पाएगी आप, है ना। जवाब ये नहीं दे पाएगी भाई सिविल का बैंकिंग के साथ में आप कैसे था। देखिए नॉलेज कोई भी हो, किसी स्ट्रीम में हो, उसकी एप्लीकेशन कहीं ना कहीं जरूर होती है, ठीक है ना। एंड यू कैन बी वेरी यूजफुल टू द बैंक, क्योंकि वहाँ भी टेक्निकल एस्पेक्ट आते हैं भी, ऐसा कोई नहीं है, ठीक है ना। और आरआरबीज का स्कोप के बारे में जो अगर आप कहो तो इसकी कोई सीमाएं रहेगी नहीं थोड़े दिन बाद में, समझ रहे हो ना आप। आज जो लिमिटेशंस में थोड़ा सा ये काम करते हैं आरआरबीज ना, आगे जाकर के वो रहने वाली नहीं है, तो अपॉर्चुनिटीज बहुत मिलने वाली है, ठीक है। दूसरा तुम्हारा जवाब ये होना चाहिए कि भाई जो है आगे बैंक में ही कोई भी बच्चा नहीं बोल रहा है, बैंकिंग में कैरियर अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी हैं, समझ लो ना। मुझे ऐसे मान लो जैसे पार्ट ऑफ इंटरव्यू ऐसे तो नहीं, मुझे ताज्जुब हो रहा है तुम्हारा हुआ क्यों नहीं, रिटर्न में कम ना हो। समझे ना। क्या क्या दिक्कत है, अपीयरेंस तुम्हारी ठीक है, प्रेजेंटेशन ठीक है, फिजिकली फिट हो, बैकग्राउंड रूरल है तुम्हारा, है ना भैया। इसके बाद फिर वाई कुड नॉट यू। अब आपने जो एग्जाम जैसे ये बताया कि रिटर्न में पुअर रहे, तो कहीं की मेहनत में कमी नहीं होगी, पक्का ना। आपकी वीकनेस बताइए, क्या वीकनेस है सर? मेरी वीकनेस एक तो सर थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस कम हूँ सर। हेल्थ कॉन्शियस कम हूँ सर एक तो। कम हो, हाँ सर। खाते ज्यादा हो क्या? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है सर। थोड़ा मैं फादर क्या करते घूमना फिरना कम करता। राजस्थान पुलिस में है सर। राजस्थान पुलिस में, तो राजस्थान पुलिस के तो फिर फिट होने चाहिए ना हर तरह से। अपने आप को फिट समझो भैया, समझ लो ना आप। फिजिकली यू आर फिट एंड फील दैट यू आर फिट, यू आर फिट फॉर एनी जॉब, एवरी जॉब, समझ लो ना आप। अपने आप का मूल्यांकन कम नहीं करो। और रिटर्न तो जो है सो है, बाकी इंटरव्यू की तैयारी तुम्हारी बिल्कुल, दिस इज परफेक्ट एंड आई अप्रिशिएट दिस। थैंक यू वेरी मच सोनेश। थैंक यू सर। यस।